सर्वेभ्यः नमः। मैं डॉक्टर दीपमाला उपाध्याय अपने संस्कृत शिक्षालय के इस मंच पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं संस्कृत का पाठ्यक्रम कक्षा 9वीं लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह पाठ्यक्रम 21-22 के अनुसार ही है। अभी कोई नया पाठ्यक्रम सीबीएसई के साइट पर उपलब्ध नहीं है, तो मैं 21-22 के अनुसार ही इस पाठ्यक्रम को आप सभी छात्रों को बता रही हूँ। यदि कोई नया पाठ्यक्रम आता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आएगा, तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबको सूचित कर दूँगी। जो संस्कृत का पेपर होता है वह 80 नंबर का होता है। बहुविकल्पी प्रश्न, अनुप्रयुक्त व्याकरण से 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वह ध्यान से आप समझ लीजिए। पहला स्वर संधि है, जिसमें 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अया आदि संधि होता है। दूसरा व्यंजन संधि से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जो वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्णे परिवर्तनम और म स्थाने अनुस्वार, इन 2 संधियों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि से 1 अंक का प्रश्न होगा, उत्व और सत्व संधि के। तो इस प्रकार से कुल संधि से 4 प्रश्न होंगे और ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। दूसरा है शब्द रूप। शब्द रूप में पुल्लिंग शब्द से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अकारांत, इकारांत और हलंत के शब्द रूप होंगे। बालक और उकारांत का साधु, मुनि और पितृवत, राजन, भवत, गुणीन और विद्वस, जिसमें वाक्य के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है कि किसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला है स्त्रीलिंग शब्द, जिसमें आकारांत लता, इकारांत मतिवत, इकारांत नदीवत। यहाँ वत का मतलब कि मति के समान। अगर स्त्रीलिंग में मति है, उसी तरह से अन्य जो रूप होंगे उनका भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे लतावत, लता जिसके अंत में आकारांत है, उन सभी स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग लता के समान किया जाएगा। जैसे गीता, सीता, रमा, उकारांत धेनुवत और ऋकारांत मातृवत। नपुंसकलिंग शब्द 1 अंक, अकारांत फलवत, इकारांत वारिवत, उकारांत मधुवत और हलंत जगत। स्त्रीलिंग से और नपुंसकलिंग से भी 1-1 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वनाम शब्द से भी 1 अंक के पूछ, जो अस्मत्, युष्मत् अर्थात त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम का जो शब्द रूप होता है, उससे भी 1 नंबर के प्रश्न। किम और तत् के तीनों लिंगों से 1 प्रश्न, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और सर्वनाम शब्द, इन सभी शब्द रूपों से 1-1 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और वो प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। धातु रूप परस्मैपदिनः 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे पठ, गम, वद, भू, क्रीडनी, दृश, अस्त, क्री, पा, त्यज, स्था, शक, क्षाल, ज्ञा, श्रु, दा, सुच, रक्ष, हस, द्रि, स्मृ, मिल, कुप, इनके 5 लकारों में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। आत्मनेपदी धातु से 1 अंक के प्रश्न होंगे, जो सेव, लव, वंद और रुच, लट, लिट और लंग लकार में के रूप में पूछे जाएंगे। यहाँ 5 लकार नहीं है, यहाँ लट, लिट और लंग लकार है, जबकि परस्मैपदी धातु के 5 लकारों में पूछे जाने के लिए बात कही गई है। अब आते हैं कारक उपपद विभक्ति। कारक उपपद विभक्ति में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति से संबंधित उपपद विभक्ति बहुविकल्पीय रूप में ही पूछा जाएगा। जैसे ग्रामम, ग्रामम परितः, परितः दिया हुआ है तो आपको ग्रामम लिखना होगा। वहाँ पर ऑप्शन में ग्रामम, ग्रामस्य, ग्रामीण शब्द दिए जाएंगे और वहाँ को आपको सही उत्तर का चयन करना होगा।
प्रत्यय त्वा, तुमुन, ल्यप, तवतु, त, सत्रि और सानस से 4 नंबर के प्रश्न। संख्या 1 से 100 तक और 1 से 4 तक तीनों लिंगों में प्रथमा विभक्ति के रूप पूछे जाएंगे। तीनों लिंगों में एकः, एका, एकम, ठीक है, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, इस तरह से ये तीनों लिंगों में प्रश्न पूछे जाएंगे। उपसर्गा द्वाविंशति अर्थात जो 22 उपसर्ग होते हैं, इनसे भी प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाएंगे और ये सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे। वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य उचित प्रश्नवाचक पदानां चयनम। अब रेखांकित पदों के अधिकृत आधार बना करके उचित प्रश्नवाचक पदों का चयन करना होगा। ये भी बहुविकल्पीय है। प्रसंगानुसारम अर्थ चयनम, शब्दार्थ का चयन करना और भाषिक कार्य 6 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसमें कर्तृ क्रियापद का चयन करना, कर्ता और क्रिया का चयन करना, विशेषण विशेष्य का चयन करना, पर्याय और विलोम का चयन करना पूछा जाएगा, जो पठित अवबोधन अर्थात आपके पाठ्य पुस्तक में जो चैप्टर पढ़ेंगे उससे संबंधित होंगे। अब भाग आ, दूसरा भाग वर्णनात्मक प्रश्न होगा, अर्थात इसको लिखना होगा। तो अपठित अवबोधनम 10 नंबर का प्रश्न, जो अपठित गद्यांश होगा और उससे 10 नंबर के प्रश्न उस पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक पदेन पूर्ण वाक्येन उत्तरत होगा, 2 नंबर का एक पदेन उत्तरत और 4 नंबर का पूर्ण वाक्येन उत्तरत, जिसका उत्तर आपको उस पैराग्राफ से उस गद्यांश से छांट कर लिखना होगा। शीर्षक लेखन होगा 1 नंबर का और उस अनुच्छेद पर आधारित भाषिक कार्य होगा। भाषिक कार्य अभी ऊपर बताया गया, नीचे भी दिया हुआ है। भाषिक कार्याय तत्वानि अर्थात कर्ता और क्रियापद का चयन करना, विशेषण विशेष्य पद का चयन करना, पर्याय और विलोम का चयन करना। उसके बाद रचनात्मक कार्य, संकेत आधारितम औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लेखनम। संकेत आधारित औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन, पत्र का लेखन करना, यानी मंजूषा या सहायताया पूर्ण पत्रम लेखनीयम। मंजूषा की सहायता से आपको पत्र का लेखन करना है। पेपर में आपको एक पत्र दिया जाएगा, उसमें मंजूषा दिया जाएगा, बीच में भरने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। आपको पत्र को पढ़ना होगा, दिए गए मंजूषा से उचित शब्दों को भरना होगा। ये 5 अंक का होगा। दूसरा, चित्र आधारित वर्णन अथवा अनुच्छेद लेखन। यह भी आपको कुछ शब्दों की सहायता से चित्र वर्णन करना होगा अथवा अनुच्छेद लेखन करना होगा, जहाँ पे आपके प्रश्न पत्र में एक चित्र दिया जाएगा, कुछ विशेष शब्द दिए जाएंगे और उन शब्दों के सहयोग से आपको 5 वाक्य लिखने होंगे। 5 अंक का यह प्रश्न होगा। अगला है हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया व लिखितानि 5 सरल वाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवादः। 5 वाक्य होंगे जो हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा में लिखे गए होंगे, उसका संस्कृत भाषा में अनुवाद करना होगा। गद्यांश पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम से 5 प्रश्न 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें गद्यांश अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्य। गद्यांश एक दिया जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न 1 पदेन और पूर्ण वाक्येन उत्तर 3 नंबर का। पद्यांश से आधारित 1 पदेन और पूर्ण वाक्येन प्रश्नोत्तर 3 नंबर का और नाट्यांश पर आधारित 1 पदेन और पूर्ण वाक्येन उत्तर 3 नंबर का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न एक श्लोक दिया जाएगा और मंजूषा में शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों के सहयोग से अन्वय की पूर्ति करना होगा। 2 अंक का यह प्रश्न है।
घटनाक्रमानुसारम कथालेखनम। घटनाक्रमानुसार कथा लेखन अर्थात जो भी आपके पाठ्य पुस्तक में कहानी है उसके घटना को वो आगे पीछे करके दे दिया जाएगा, उसको सही क्रम में लगाना होगा। यह 4 अंक का प्रश्न होगा। अब आपके जो पाठ्य पुस्तक है वो सेमुसी है और उसमें जो पाठ निर्धारित किए गए हैं वो इस तरह से हैं। पहला भारतीय बसंत गीति, द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः, तृतीय पाठः गोदोहनम, चतुर्थ पाठः कल्पतरु, पंचमः पाठः सुक्तिमौक्तिकम, षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः, अष्टमः पाठः लौहतुला, नवमः पाठः सिक्तासेतु, दसमः पाठः जटायुः शौर्यम और एकादश पाठः पर्यावरणम। यहाँ से सप्तमः पाठः को हटा दिया गया है। इस प्रकार से यह हमारे 9वीं कक्षा के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम है। आप इस पाठ्यक्रम के आधार पर ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो मैं उसकी सूचना दे दूँगी। धन्यवाद।